हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस जीई के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, प्रश्न है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की विवेचना करें। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका जो ये प्रश्न बनेगा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में बनेगा। आपको क्वेश्चन को पूरा का पूरा ध्यान से देखना है, साथ ही साथ इसको कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं लोकतंत्र या फिर इसे ही कहते हैं प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मैं आप उत्तर भी बताता हुआ चलूँगा और समझाता हुआ भी, ठीक है। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। डेमोक्रेसी लोकतंत्र शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। मतलब क्या है, ये जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। पहला है डिमस और दूसरा है क्रेटस। डिमस का जो अर्थ होता है वो होता है जनता और क्रेटस का अर्थ होता है शक्ति। इस प्रकार क्या होता है, जो डेमोक्रेसी का अर्थ होता है ये है जनता की शक्ति, ठीक है। तो पहले हम लोग इस लाइन्स में क्या समझे कि डेमोक्रेसी जिसे हम लोग प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र कहते हैं वो किस शब्द से मिलकर बना है और उनका शब्दार्थिक अर्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अतः लोकतंत्र शासन वह शासन है जहाँ शासन की शक्तियाँ राजतंत्र व कुलीन तंत्र की भांति एक या कुछ व्यक्तियों के हाथ में निहित न होकर साधारण जनता में निहित होती है। यानी जो लोकतंत्र है वो राजतंत्र या कुलीन तंत्र के भांति किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा पावर नहीं होता है। इसका जो पूरा पावर है वो साधारण जनताओं के हाथ में है, ठीक है। आप लोग और मेरे जैसे लोगों के हाथ में है लोकतंत्र का शक्ति, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, जो स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में आपको कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको कोटेशन याद रखना ही है, यानी जो बड़े बड़े विद्वान ने इसके मतलब सिद्धांत में क्या क्या तर्क दिया था उनको याद रखना है। जैसे इब्राहिम लिंकन कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, ने कहा प्रजातंत्र शासन जनता का जनता के लिए जनता द्वारा संचालित शासन है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछा गया है, ठीक है। तो जनता के लिए जनता द्वारा संचालित शासन का मतलब नारा किसने दिया था, तो याद रखना है इब्राहिम लिंकन ने, ठीक है। तो ये वाला कोटेशन को याद रखना है। और सिले के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। यानी वो भी एक विद्वान थे और उनके अनुसार क्या है, प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, ठीक है। फिर आगे क्या है, आगे एक डाइसी के अनुसार, डाइसी एक भी विद्वान थे, वो भी उनके अनुसार क्या है, उनका मत क्या है उनके प्रजातंत्र के हिसाब से। प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन करने वाला समुदाय समस्त जनसंख्या का अपेक्षाकृत बड़े भाग होते हैं। यानी उनके अनुसार क्या है, जो प्रजातंत्र शासन व्यवस्था है वो एक समुदाय का बड़ा संख्या यानी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग उसमें भाग लेते हैं, ठीक है, और वही मतलब शासन करते हैं। तो क्या है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग को क्या निष्कर्ष मिलता है, उपयुक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न विद्वानों ने लोकतंत्र की परिभाषा विभिन्न अर्थों में की। कुछ ने उसे शासन का प्रकार माना, कुछ ने राज्य का प्रकार और कुछ ने समाज के प्रकार, ठीक है। ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग एक एक करके समझेंगे ये जो लोकतंत्र है उसको कैसे कौन क्या माना है और वो किस प्रकार का व्यवस्था है, ठीक है। तो शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अभिप्राय उस शासन प्रणाली से है जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में शासन का संचालन किया जाता है। यानी ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र एक हिसाब से शासन का प्रकार है जो जनता द्वारा
क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में शासन का संचालन करता है, यानी जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष व मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वो लोग ही शासन करता है, ठीक है। जिसमें शासन का संचालन यद्यपि सीमित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, यानी शासन जो करता है वो सीमित व्यक्तियों करता है। जैसे हम लोग का होता है ना मंत्रिमंडल, वो एकदम सीमित मात्रा में होता है, लेकिन वो लोग को भेजता कौन है, वो लोग को जनता निर्वाचन करके भेजता है, ठीक है। यानी हम लोग का ही वो लोग रिप्रेजेंटेटर है ना, तो वही बात है, ठीक है। लेकिन वे सीमित व्यक्ति समस्त जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें जनता का आम समर्थन प्राप्त होता है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि हम लोग जनता क्या करते हैं, वो लोग को समर्थन से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या मानते हैं हम लोग लोकतंत्र को। क्या है, राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, ठीक है। इस संबंध में लोकतंत्र का अभिप्राय एक ऐसी राज्य से है जिसमें राज्य की संप्रभुता जनता में निहित होता है। समस्त राजनीतिक मामलों में जनता को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि राज्य कैसे बनता है, राज्य के लिए क्या क्या जरूरी है। राज्य के लिए स्पेशली सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है जनसंख्या, उसके बाद है स्थान, और तीसरा है संप्रभुता। संप्रभुता जब तक नहीं होगा, वो लोग खुद जब तक आज़ाद नहीं होगा, तो वो लोग कैसे कोई भी राज्य का मतलब स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र भी एक राज्य का प्रकार है, यानी राज्य को जैसे बनाने के लिए जनसंख्या और क्षेत्र की आवश्यकता है, वैसे ही लोकतंत्र को बनाने के लिए, ठीक है ना, वो राज्य को भी आवश्यकता होती है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति जनता का सर्वोपरि स्थान है, क्या ये लोकतंत्र में, ठीक है। तो चलिए ये वाला आप लोग समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा, ठीक है। और जो आपका तीसरा है, समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र क्या है, एक समाज के प्रकार में क्या काम करता है। इसका अभिप्राय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति, धर्म, वर्ग, संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना समान रूप से अपने अधिकारों को प्रयोग करता है। यानी जो लोकतंत्र है, इसमें एक समाज का प्रकार है जिस समाज में जाति, धर्म, वर्ग, संपत्ति आदि में कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उसके ऑपोजिट जो राजतंत्र व्यवस्था है या फिर कुलीन व्यवस्था है, उसमें ये सब भेदभाव देखा गया है, ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक समाज व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो हम लोग जो देखे लोकतंत्र के प्रकार को देखे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो इस क्वेश्चन में मेंशन था कि लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र का क्या क्या हम लोग का लाभ है, गुण है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे लोकतंत्र के लाभ व गुण। प्रजातंत्र जिसे लोकतंत्र कहा गया है, लोकतंत्र के प्रमुख गुण अग्रलिखित है, यानी हम लोग को पॉइंट वाइज उसको लिखना है। पॉइंट वाइज आपको लोग लिखेंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो क्या है पहला पॉइंट, ये हम लोग उसका गुण का गुणगान कर रहे हैं, ठीक है, वही वाला चीज़ है। पहला है जन कल्याणकारी शासन, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। जन कल्याणकारी शासन, प्रजातंत्र शासन जन कल्याणकारी है क्योंकि शासन और सत्ता जनता या जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। यानी क्या है, ये जो प्रजातंत्र शासन व्यवस्था है ना, एक बहुत ही कल्याणकारी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें जो शासन करने वाला व्यक्ति है वो खुद जनता ही है या फिर जनता के रिप्रेजेंटेटर है, उनके प्रतिनिधि है। और शासन जनता के लिए होती है और शासन भी हम लोग के लिए ही होता है। जनता के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं और आवश्यकताओं से पूर्ण रूप से अवगत है। यानी आप लोग खुद समझिए, जो हम लोग किसी को मंत्री बनाते हैं तो वो भी हम लोग से ही होता है, कोई ना कोई। वो लोग क्या करता है, ये जो कल्याणकारी व्यवस्था है, वो लोग अपने अपने क्षेत्र का जो प्रमुख समस्या है वो लोग क्या करता है, संसद में वो लोग को प्रेजेंट करता है कि सर हम लोग को ऐसे ऐसे समस्या है और ये सब काम होना चाहिए। तो वो लोग जो प्रजातंत्र में जो हम लोग का जो प्रतिनिधि होता है, वो हम लोग का जो दुख दर्द है, वह हम लोग का क्या क्या आवश्यकताओं है, वो लोग से एकदम अवगत होता है, अतः उनकी समाधान के लिए यथासंभव प्रयास करता है, ठीक है। ये हम लोग का जो क्या बोले इसको प्रजातंत्र व्यवस्था है, इसका सबसे बड़ा लाभ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता व समानता पर आधारित, यानी लोकतंत्र जो व्यवस्था है उससे हम लोग को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रजातंत्र के आधार स्तंभ स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत है। यानी प्रजातंत्र व्यवस्था तभी लागू हो सकता है जब वहाँ पर स्वतंत्र और समानता हो। इस शासन में व्यक्तियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।
प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास के लिए समान अवसर प्रदान किया जाता है। व्यक्तियों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाता है। किसी का भी महत्व अन्य किसी व्यक्ति से अधिक या कम नहीं समझा जाता है। सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार का प्रयोग करने का समान अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों, ये अधिकार यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रजातंत्र व्यवस्था में ही देखने को मिलता है। जैसे हम लोग अभी मॉडर्न ज़माने में बात करें, जैसे हम लोग का है ना एक ठो देश उत्तर कोरिया का जो एक ठो तानाशाही शासक है किम जोंग उन, तो वहाँ पर ये प्रजातंत्र व्यवस्था नहीं है और इसी कारण वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, और वो लोग कभी चाहकर भी प्रजातंत्र व्यवस्था का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि प्रजातंत्र व्यवस्था कैसा है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे आपका तीसरा पॉइंट, ये भी लाभ ही है, देशभक्ति की भावना का विकास। प्रजातंत्र में नागरिकों को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रजातंत्र में क्या क्या नागरिकों को विभिन्न प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। हाँ, एकदम सही बात है। आप लोग खुद समझिए ना, क्या आप लोग मुखिया का मतलब लिए वोट में खड़े हो सकते हैं कि नहीं? एकदम हो सकते हैं। पीएम के लिए भी खड़े हो सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में ही पॉसिबल है। राजतंत्र में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राजतंत्र शासन व्यवस्था में सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, शासन जनता के हितों में कार्य करता है तथा उनके राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। अतः नागरिकों में राज्य और शासन के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रजातंत्र देशभक्ति की भावना का भी विकास करता है। यानी जब हम लोग कहीं ना कहीं मतलब देश के लिए कुछ कार्य करेंगे या फिर हम लोग देश के लिए कुछ नेता बनेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि हम लोग का देश का कुछ ना कुछ तो देशभक्ति तो की भावना तो हम लोग को प्रबल होगा ही। ठीक है, तो ये भी एक गुण है प्रजातंत्र शासन व्यवस्था का। उसके बाद क्या है, कुशल शासन। कुशल शासन, प्रजातंत्र में शासन कार्यकुशल होता है। विभिन्न प्रतिभाओं के भाग के लोग निर्वाचन द्वारा चुनकर शासन करते हैं। यानी जो प्रजातंत्र व्यवस्था है, इससे अच्छे अच्छे लोग निर्वाचित होकर शासन व्यवस्था में आते हैं और अच्छी तरह शासन करते हैं। ठीक है, अब खुद समझिए, राजा का बेटा अगर भोंदू हुआ यानी मूर्ख है, तो वो तो प्रजातंत्र व्यवस्था नहीं, राजतंत्र व्यवस्था में वो तो राजा होगा ही, वो कैसे शासन करेगा। ठीक है, लेकिन प्रजातंत्र व्यवस्था में ऐसा नहीं है। आप खुद समझिए, कोई नेता जबरदस्ती एक बार नेता बन जाता है, क्या हम लोग अगला बार भी उसको नेता बनाते हैं? नहीं बनाते हैं ना। तो वही प्रकार का बात है ये वाला प्रजातंत्र व्यवस्था में। यानी हमेशा ही इसमें अच्छे अच्छे प्रतिभावान लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त शासन के प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना होती है, अतः वह कुशलता से शासन संबंधी कार्य करते हैं। लोकतंत्र से संबंध में जैसे कि गार्नर ने कहा, गार्नर क्या है, एक विद्वान है, और उन्होंने क्या कहा है, लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन व्यवस्था अधिक कार्यकुशल है। यानी ये जो पॉइंट है ना, ये सब पॉइंट को आपको याद रखना है। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आपको पढ़ना ही है। ठीक है, उसके बाद ये वाला लास्ट पॉइंट को देखते हैं जो हम लोग का लाभ से संबंधित हो। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में इतना सारा पॉइंट नहीं याद आता है तो कम से कम 3-3 लाभ 3-3 लॉस जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्रांति की कम संभावना। क्रांति वहाँ होती है जहाँ शासन जनता हित की अपेक्षा करके स्वार्थ साधना में लगा होता है। दोस्तों, हम लोग बहुत सारे क्रांति देखे, जैसे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो शासन व्यवस्था था वो वहाँ पर राजतंत्र शासन व्यवस्था था और इसी कारण वहाँ पर क्रांति हुआ। लेकिन अगर कोई भी कहीं पर भी प्रजातंत्र शासन व्यवस्था रहेगा तो वहाँ पर क्रांति नहीं होगा। ठीक है, प्रजातंत्र में भाग लेने वाले जनता के हित में होता है। इस शासन में जनता के प्रतिनिधि शासक होते हैं और यह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि वे अपने उत्तरदायी को पूरा नहीं करते हैं तो जनता को अधिकार होता है कि वह संवैधानिक तरीके से उन प्रतिनिधियों को अगले निर्वाचन में पदच्युत कर दे। मतलब क्या है, आप लोग देखे हैं ना, कोई भी नेता अगर ज़बरदस्ती एक बार नेता बन जाए और अपना जो उसका काम है वो सही से पूरा नहीं करता है तो क्या करते हैं, उसको अगला बार उसको वोट ही नहीं करते हैं या फिर उसका सीट से नीचे फेंक देते हैं। तो ही वाला बात होता है कि क्रांति में कम संभावना होता है, क्रांति कम होता है राजतंत्र व्यवस्था में। ठीक है, सॉरी दोस्तों, प्रजातंत्र व्यवस्था में।
ठीक है, तो ये वाला आप समझ गए हैं। अब देखते हैं लोकतंत्र शासन व्यवस्था का दोष को क्या क्या है, उसको देखेंगे। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में क्या क्या दोष हैं उसको भी ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट को देखते हैं। पहला है अयोग्यता का शासन। दोस्तों अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये मतलब मान के चलिए ये वाला कोई नेता है, ठीक है, ये नेता किसी कारणवश किसी भी केस में फंस गया है और इनकी सदस्यता छीन ली जाती है। उसके बाद क्या करता है, ये उनके पत्नी को खड़ा कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए का पत्नी है बी, तो देखा गया है कि ए का पत्नी ज़्यादातर अनपढ़ होता है या फिर कम पढ़ा लिखा होता है या फिर उसको शासन का कोई अनुभव नहीं होता है। उनको इलेक्शन में खड़ा किया जाता है और इनके वजह से, एक ही वजह से ये भी जीत जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ये तो कुछ अपना कुछ ज्ञान नहीं प्रयोग करता है, ये ही उसका शासन व्यवस्था को देखता है। तो इससे क्या होता है, अयोग्यता का शासन। ये तो शासन व्यवस्था में तो बी ही है, लेकिन चलाता कौन है, ए है। तो ये वाला बात को यहाँ पर कैसे हम लोग शब्दों में लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो टेलीरेंट और लुडुअसी, कैरली और लेकी, ये क्या है, ये विचारक थे। आदि विचारकों ने प्रजातंत्र को अयोग्य व्यक्ति का शासन कहा है। यानी क्या कहा है, अयोग्य व्यक्ति। इन विचारकों का मत है कि शासन सत्ता सर्वमान्य व्यक्तियों के हाथ में सौंप देना अयोग्य व्यक्तियों के शासन स्थापित करना है। यानी क्या है, वो लोग का मानना है कि अगर शासन व्यवस्था को किसी भी हाथों में आप लोग सौंप देंगे, इससे ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति योग्य हो, वो अयोग्य भी हो सकता है। और इससे ये जो प्रजातंत्र व्यवस्था है, इससे वहाँ पर क्या होगा, अयोग्य व्यक्ति का शासन होगा, ठीक है। यूनानी जो विचारक थे प्लेटो ने भी प्रजातंत्र को अज्ञानियों का शासन कहा है। अरस्तु का भी मत है कि शासन की क्षमता कुछ विशिष्ट व्यक्तियों में ही होता है। उनका भी जो अरस्तु थे वो भी बहुत बड़ा मतलब क्या है, दार्शनिक थे, विचारक थे। उनका भी मानना है कि जो शासन करने का क्षमता है वो किसी विशिष्ट आदमी में ही मौजूद होता है। अगर आप किसी को भी शासन व्यवस्था में सम्मिलित करेंगे व उसको खड़ा करेंगे तो वो शासन नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट है उसका, मतलब हम लोग उसका अभी हानि बता रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत गलत, ठीक है। क्या है, आलोचकों के अनुसार प्रजातंत्र में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत गलत है। यानी मतलब क्या है, ये क्या है, सही है कि नहीं है, आप लोग खुद से समझने का कोशिश कीजिए। बहुत सारे आलोचकों का मतलब मानना है कि प्रजातंत्र व्यवस्था में जो एक व्यक्ति का हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के खड़ा करते हैं, कभी कभी देखा गया है कि वो जो सिद्धांत लेते हैं वो गलत होता है। यह गुण के स्थान पर संख्या पर आधारित बल होता है, अधिक बल देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक विद्वान और एक मूर्ख का मूल्य बराबर हो जाता है। यानी ऐसी व्यवस्था में क्या होता है, एक जो विद्वान और एक जो मूर्ख है वो बराबर हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया ना, ए एक नेता था और बी भी उनका पत्नी था, ये उसके मामले में लो था, लेकिन शासन व्यवस्था में दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो वही वाला बात हुआ, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उग्र दलबंदी। प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र शासन में अनेक दल निर्वाचन में भाग लेते हैं। आप लोग देखते भी हैं कि बहुत सारे हम लोग के भारत में तरह तरह के निर्दलीय दल होते हैं। उनमें पूर्ण बहुमत वाला दल शासन का संचालन करते हैं, जिनका ज़्यादा वोट होता है वो लोग ही शासन में संचालन करता है, तथा अन्य दल विरोधी विपक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पक्ष के नहीं, विपक्ष के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक दल में इतने उग्र दलीय भावना उत्पन्न होते हैं कि दल के हितों के समक्ष राष्ट्र और जनता के हितों की उपेक्षा करते हैं। यानी क्या है, हम लोग देखते हैं ना, जैसे हम लोग, मैं किसी पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे बीजेपी, ठीक है, बीजेपी कोई भी कार्य करता है तो बाकी जो कांग्रेस पार्टी होता है या फिर दूसरा पार्टी होता है, ये अगर सही भी कार्य करता है तो ये लोग फिर भी उसके पीछे पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गुण और दोष है, ठीक है। ज़्यादातर अगर पार्टी हो या फिर प्रजातंत्र शासन व्यवस्था हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं और एक पॉइंट यही है, इसी पॉइंट में है, यह दल निर्वाचन में बहुमत प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। हाँ, कई बार देखा गया है कि इलेक्शन में रुपये पैसे दारू वारू बेचा, मतलब सबको बांटा जाता है। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं, जिससे गलत
जनमत तैयार होता है और वास्तविक प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था असंभव हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग खुद समझिए, ये अगर जो नेता था, ये अगर पैसा दे के वोट खरीदेगा, तो जब हम लोग अपने काम को लेकर जाएंगे इनके पास, तो ये भी खुद बोलेगा कि नहीं, कि हम भी तुमको पैसा दिए हैं वोट के टाइम, तो हमको भी पैसा दो। तो इससे क्या होगा, सही प्रजातंत्र शासन व्यवस्था थोड़ी ना स्थापित होगा। इससे हम लोग का जो शासन व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं राजतंत्र शासन व्यवस्था की तरह ही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है, ये भी हानि बताते हैं। अकुशल शासन, प्रजातंत्र में शासन अकुशल होता है, जिसमें अन्य अन्य व्यक्ति शासन में आते हैं जो शासन संचालन के अनभिज्ञ होते हैं। यानी क्या है, जो प्रजातंत्र शासन व्यवस्था है उसमें कई कई प्रकार के व्यक्ति निर्वाचित होकर आते हैं जिनमें कोई कौशल नहीं होता है। ठीक है, और उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो भी पहुंच जाता है। ठीक है, अतः वे कार्य क्या है, कुशलतापूर्वक शासन के कार्यों का संपादन नहीं कर पाते हैं। हम लोग देखा गया है कि बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिनको खुद राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और ना ही उनको सही से अपना हस्ताक्षर करना भी आता है, लेकिन वो लोग क्या हो गया, निर्वाचित होके आ गया है, तो वो लोग वैसा नेता क्या भला करेगा। ठीक है, तो इसके संबंध में क्या कहा है, कोटेशन है सर हेनरी मैन के द्वारा। सर हेनरी मैन ने प्रजातंत्र को बुद्धिहीन तथा अकुशल व्यक्तियों का शासन कहा है। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। आपको कैसा लगा, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो है जो मैंने थोड़ा लॉन्ग बना दिया, लेकिन आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा समझाने का जो तरीका है वो आपको कैसा लगा, प्लीज़ एकदम बताइएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हम लोग का ये जो तैयारी सक्सेस की चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आने वाले टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब आपका करने का आपको जिम्मेदारी है, आपको करना ही है, अगर आप लोग हम लोग के साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।